हेलो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लोकसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक आपकी पाठ्य पुस्तक के भाग ब में इकाई 2 के अंतर्गत चैप्टर 1 में है। चैप्टर 1 के 2 वीडियोज़ हमने पहले पढ़ लिए हैं। उनमें हमने संसद और राज्यसभा के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। इस वीडियो में लोकसभा के बारे में, लोकसभा का गठन कब हुआ, लोकसभा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, लोकसभा का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल और लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य, इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए लोकसभा टॉपिक का अध्ययन करते हैं। लोकसभा केंद्रीय व्यवस्थापिका का अर्थात संसद का निम्न सदन है। यह अस्थायी सदन भी कहलाता है और लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, जैसा कि हम जानते हैं, सीधे जनता द्वारा होता है और लोकसभा की सीटें राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में बटी हुई है। लोकसभा का गठन का प्रावधान हमारे संविधान में अनुच्छेद 81 में किया गया है। संविधान में ये उल्लेखित है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, अर्थात संसद कानून बनाकर 552 से अधिक सीटें निर्धारित नहीं कर सकती, 552 तक हो सकती है। 552 का वर्गीकरण है कि 530 जो सीटें हैं वो तो राज्यों से और 20 सीटें संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से हो सकती है। इसके लिए 31वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया। उस समय लोकसभा की सीटें 552 निर्धारित की गई कि अधिकतम 552 सदस्य संख्या हो सकती है। उससे पूर्व में सीटें 500 और उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ाई गई। वर्तमान में लोकसभा सीटें 545 है। विद्यार्थियों, हमें ये याद रखना है कि संविधान में अधिकतम सीटें 552 हो सकती है। संविधान के अनुसार 552 सीटें और वर्तमान में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 545। ये याद रखना है। अगर ये पूछें कि लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है तो आप बताएंगे, या संविधान में कितनी उल्लेखित है तो आप बताएंगे 552। और ये प्रश्न पूछा जाए बोर्ड परीक्षा में कि वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 545। 545 का वर्गीकरण है कि 530 सीटें राज्यों से, 13 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे, और 2 जो सीट है वो आंग्ल भारतीय समुदाय से। इन 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित या मनोनीत किया जाता है जो आंग्ल भारतीय समुदाय के हों। ये किस स्थिति में होता है? जब 543 सीटों में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है, अर्थात ऐसे सदस्य नहीं हैं लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय से हों, तो 2 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस प्रकार से वर्तमान में कुल लोकसभा सीटें 545 है। लोकसभा में सीटों का अर्थात स्थानों का जो आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है। इसका मतलब ये है कि जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा है उसकी लोकसभा सीटें उतनी ही ज़्यादा होंगी। तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सदस्य संख्या निर्धारित की गई है।
तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उस हिसाब से सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश से हैं और कुल उत्तर प्रदेश से कुल सदस्य संख्या है 80। तो आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक सीटें, लोकसभा सीटें किस राज्य से हैं, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश से। और कितनी हैं? 80। राजस्थान से लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो वो है 25। 25 सीटें राजस्थान को आवंटित हैं। 84वां संविधान संशोधन 2001 में 84वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें क्या प्रावधान किया गया कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है वो 2026 तक यही रहेगी। कितनी रहेगी? 552 ही रहेगी, 2026 तक यथावत रहेगी। विद्यार्थियों, ये क्यों की गई, ये व्यवस्था क्यों की गई है या ये संशोधन क्यों किया गया है इन सीटों के लिए? ये इसलिए किया गया है कि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। इस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 2026 तक का ये प्रावधान किया गया है। परिसीमन आयोग का उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 82 में किया गया है और ये है आयोग प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर, जो 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है हमारे देश में, तो प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण इस परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन, कि किस राज्य में जो लोकसभा सीटें हैं उसमें निर्धारण करना है, आवंटित करने में कम ज़्यादा करना है, या प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों अर्थात उनके निर्वाचन क्षेत्रों, जैसे राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं तो 25 लोकसभा सीटें हैं तो उनका निर्धारण करना कि इसमें प्रदेश में भी कम या ज़्यादा करना है, किसी बड़े क्षेत्र को 2 लोकसभा सीट आवंटित करनी है या 2 छोटे जो क्षेत्र हैं उनको मिलाकर 1 लोकसभा सीटें, पहले 2 थी और 1 लोकसभा सीटों का आवंटन करना है, उसका निर्धारण करना है, यह परिसीमन आयोग करता है। आगे पढ़ते हैं। सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, निर्वाचित कैसे होते हैं, तो इसके लिए वयस्क मताधिकार की प्रणाली अपनाई गई है। प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा, अर्थात भारत के 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। स्वयं लोकसभा के सदस्यों को, अपने क्षेत्र के सदस्यों को, उम्मीदवार को वोट देते हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो वयस्क नागरिक हैं, लेकिन शर्त यह है कि उन नागरिकों का जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, उनका वहाँ की मतदाता सूची में, उस क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकरण होना आवश्यक है, तभी वो मतदान कर सकेंगे। तो लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा, प्रत्यक्ष का मतलब सीधे जनता देती है वोट, और सर्वाधिक मत प्राप्त प्रत्याशी विजयी घोषित कर दिया जाता है। जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट या वोट प्रतिशत मिलता है वह विजयी घोषित हो जाता है। इसमें बहुमत या कोई कोटा नहीं होता कि इतना कोटा प्राप्त करना पड़ता है तभी उसको विजयी घोषित किया जाएगा। सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलता है वो विजयी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए ए उम्मीदवार को 35% वोट मिले, बी उम्मीदवार को 25% वोट मिले और सी उम्मीदवार को 20% वोट मिले, डी को 20% वोट मिले। इस प्रकार से जिसने सबसे ज़्यादा प्रतिशत वोट प्राप्त किया है, जैसे 35 वाला ए, तो ए को विजयी घोषित कर दिया जाता है। इसके लिए कोई कोटा नहीं है
कि इतने परसेंट आवश्यक हैं, जिसको जितना प्रतिशत ज़्यादा मिलता है वो विजयी घोषित या निर्वाचित हो जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है। एससी अर्थात अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट आरक्षित की गई है। इसका मतलब है कि 84 सीटें हैं वो सिर्फ एससी वर्ग के व्यक्तियों से ही भरी जाएगी। 84 सीट उनके लिए आरक्षित है, उन पर कोई अन्य जाति का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। अनुसूचित जाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है। इसका मतलब है कि एसटी वर्ग का व्यक्ति ही उन 47 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। कार्यकाल, लोकसभा के कार्यकाल का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 83 में किया गया है और लोकसभा का कार्यकाल लोकसभा की प्रथम बैठक से 5 वर्ष के लिए होता है। सामान्यतः 5 वर्ष के लिए, कोई विशेष स्थिति में बढ़ भी सकता है और लोकसभा पहले भी भंग हो सकती है। राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपने हिसाब से नहीं कर सकते। राष्ट्रपति इसके लिए प्रधानमंत्री की सलाह पर ही ऐसा कर सकते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष तक और दोबारा 1 वर्ष तक। इस प्रकार से जितनी बार संशोधन करके उतनी बार उसमें बढ़ाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल में एक बार में 1 वर्ष तक इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है और 17वीं लोकसभा का जो गठन हुआ है मई 2019 को हुआ है। इस प्रकार 17 लोकसभा गठित हो चुकी है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है? बहुमत दल का कोई सदस्य निर्वाचित होता है। जो बहुमत दल है, जिस पार्टी को चुनाव में बहुमत मिला है और जिसने सरकार बनाई है, उसका कोई सदस्य निर्वाचित होता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बहुमत दल का सदस्य है आसीन होता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र, किन्हीं परिस्थितियों में अगर त्यागपत्र की स्थिति आती है तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है? उस समय की लोकसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से, तत्कालीन का मतलब जिस समय की बात है, जिस समय लोकसभा जो है उस समय की या तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, तत्कालीन उस समय जो उपस्थित हैं उनके समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लेकिन 14 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देनी आवश्यक है कि हम कोई संकल्प लाना चाहते हैं, कोई प्रस्ताव लाना चाहते हैं हटाने के लिए, तो उनको 14 दिन की सूचना देनी होती है। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर थे। जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला। तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। ये कई बार ये छोटे छोटे प्रश्न 1-1 अंक के और 2-2 अंक के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इनका गहन अध्ययन आप करेंगे
अगला टॉपिक है, अगला बिंदु है लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। लोकसभा अध्यक्ष क्या क्या कार्य करते हैं? पहला, सदन की कार्यवाही का संचालन करना। लोकसभा की समस्त कार्यवाही का संचालन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। दूसरा है, लोकसभा के सदस्यों को बोलने के लिए, सदन में बोलने के लिए, किसी भी प्रस्ताव पर या कोई बैठक हो रही है उसमें बोलने के लिए, या कोई सत्र चल रहा है उसमें बोलने के लिए समय देना। तीसरा कार्य है किसी विषय पर सदन में मतदान करवाना। अगर मतदान करवाने की आवश्यकता होती है, किसी विषय पर सहमति नहीं होती है और वह विषय या प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है सहमति से, तो उस पर मतदान की आवश्यकता होती है। उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष सदन में मतदान करवा सकते हैं। चौथा कार्य है सत्र को स्थगित करने का अधिकार। 3 सत्र होते हैं, 3 अधिवेशन होते हैं, उन अधिवेशन को स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है। पक्ष और विपक्ष में बराबर मत होने पर, पक्ष और विपक्ष में बराबर मत होने पर निर्णायक मत देना। अगर पक्ष किसी प्रस्ताव पर, पक्ष यानी सत्ता पक्ष और सरकार और विपक्ष में बराबर मत आ जाते हैं, बराबर वोट पड़ते हैं, तो उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष का जो मत है वो निर्णायक होता है। तो जिधर भी वो मत जाता है वो प्रस्ताव पास या विपक्ष में चला जाता है। छठा कार्य है दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की निर्योग्यता के बारे में फैसला लेना, कि कोई सदस्य किसी पार्टी से चुनाव जीतकर आया और चुनाव में निर्वाचित होने के बाद में दूसरी पार्टी में अपने कुछ सदस्यों के द्वारा या अकेला दल बदल कर रहा है, दूसरी पार्टी में जा रहा है, तो उसकी निर्योग्यता के बारे में कि उसने नियमों का उल्लंघन किया है या नहीं, उसके बारे में लोकसभा अध्यक्ष फैसला लेते हैं। संविधान के प्रावधानों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ऐसा करते हैं, जो कि संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल जो कानून है उसके तहत। 7वां कार्य है अनुच्छेद 110 के तहत। अनुच्छेद 110 में ये लिखा हुआ है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और लोकसभा अध्यक्ष का फैसला अंतिम होता है। अगला है लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष का प्रावधान हमारे संविधान में अनुच्छेद 93 में किया गया है और यह परंपरा स्थापित की गई है काफ़ी समय से कि उपाध्यक्ष जो होते हैं वो विपक्षी पार्टी के होते हैं। विपक्षी पार्टी यानी सत्ता विपक्ष का लोकसभा उपाध्यक्ष निर्वाचित होता है। लेकिन ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है या संविधान में ऐसा कोई उल्लेख किया हुआ नहीं है कि लोकसभा उपाध्यक्ष वो विपक्षी पार्टी का होना चाहिए या सत्ता पक्ष का नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और ऐसी कोई राजनीतिक बाध्यता भी नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन ये परंपरा स्थापित हो गई है, काफ़ी समय से ये परंपरा चल रही है कि लोकसभा उपाध्यक्ष है वो विपक्षी पार्टी का ही बनाया जाता है। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपते हैं। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? अध्यक्ष को। तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से, तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है। अर्थात लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया, लोकसभा उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया लोकसभा अध्यक्ष के समान ही है। तत्कालीन उस समय के समस्त लोकसभा सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। और वही स्थिति है कि 14 दिन पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष को इस बारे में सूचित करना आवश्यक है। स्वतंत्र भारत के पहले उपाध्यक्ष
अनंत सैनम अयंगर थे। स्वतंत्र भारत के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम अयंगर। और वर्तमान लोकसभा उपाध्यक्ष हैं, फिलहाल इनका पद है वो रिक्त है। फिलहाल लोकसभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। और स्वतंत्र भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद में जो पहली लोकसभा का गठन हुआ 1952 में, उस समय लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम अयंगर। तो विद्यार्थियों, इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इस वीडियो का अध्ययन करेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये टॉपिक है। 1 अंक के, 2 अंक के, 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस वीडियो को देखकर आप चैनल को सब्सक्राइब